हेलो एवरीवन, टॉपिक स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेईई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज़ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, प्लीज़ चेक इट। अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रेंड्स, वो होगा लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। तो हम बात करेंगे कि लॉसेस कितने टाइप्स के होते हैं एंड इससे किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये टॉपिक जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके जेईई लेवल के एग्ज़ाम के लिए। एंड अगर कोई भी एई एग्ज़ाम होगा तो उसमें भी ये न्यूमेरिकल टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक को जो है वो बहुत अच्छे से पढ़िएगा, नोट करते चलिएगा टॉपिक। साथ साथ हम देखेंगे किस तरीके का लॉसेस हमें पढ़ना पड़ता है ट्रांसफार्मर के केसेस में। तो हम देख रहे हैं, देखिए जो लॉसेस है ट्रांसफार्मर में, मैंने इन्हें 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। कॉपर लॉसेस, आयरन लॉसेस, स्ट्रे लॉसेस एंड डाइलेक्ट्रिक लॉसेस। तो इससे हमें जो है ये जो 2 लॉसेस है वो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर मैंने स्टार मार्क कर दिया है आपके लिए। ये जो है वो बहुत ही नेग्लिजिबल होता है 2 लॉसेस, तो इसे हमें नहीं पढ़ना पड़ता है। एंड क्वेश्चन भी देखेंगे आप, इन्हीं 2 लॉसेस से जो है वो क्वेश्चन पूछता है। एंड ये टॉपिक अगेन मैं बोलना चाहूँगी कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस टॉपिक पे बहुत ही अच्छे से आप फोकस करिए। तो पहला जो है हमारा लॉसेस क्या हो जाएगा, कॉपर लॉसेस। तो देखिए कॉपर लॉसेस क्या हो जाता है। फर्स्ट अगर मैं टॉपिक डालूंगी कॉपर लॉसेस के बारे में, तो हम इसका डिटेल डिस्कशन करेंगे, किस तरीके का क्वेश्चन पूछता है एंड ये लॉसेस किस तरीके से अकर होता है ट्रांसफार्मर में। तो देखिए कॉपर लॉसेस जो मेनली अकर होता है वो क्या होता है हमारा, I² R लॉसेस होता है। I² R लॉसेस होता है एंड होता कहाँ पर है, ये वाइंडिंग में होता है, अकर्स इन वाइंडिंग। वाइंडिंग में ये लॉसेस होता है। एंड देखिए प्राइमरी तरफ का भी कुछ रेजिस्टेंस होता है, सेकेंडरी तरफ का भी कुछ रेजिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, लॉसेस होता है वाइंडिंग में, क्योंकि वाइंडिंग का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। आइडियल तो होता नहीं है, हम आइडियल ट्रांसफार्मर की भी बात किए थे फ्रेंड्स, लेकिन इसमें क्या हो जाता था हमारा, आइडियल नहीं होता है, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस प्रेजेंट होता है, इसलिए वाइंडिंग में क्या होता है, I² R लॉस प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं कॉपर लॉसेस। तो अगर मैं दोनों तरफ की बात करूं, प्राइमरी और सेकेंडरी, तो हमारा WCU क्या हो जाएगा, इसको हम W से डिनोट करते हैं। कई बुक में जो है इसे PCU से भी डिनोट करता है कॉपर, ये कैपिटल C एंड U कॉपर लॉसेस का ये लिखने का तरीका है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा I1² R1 प्लस I2² R2। देखिए ये प्राइमरी तरफ का रेजिस्टेंस R1 है, ये सेकेंडरी है, तो इन दोनों ही में हमारा क्या हो जाएगा, I² R लॉसेस हो जाते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं कॉपर लॉसेस। और देख लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा I1² R01 एंड I2² I02। ये हमारा क्या हो जाएगा, लॉसेस हो जाएगा, कॉपर लॉसेस। तो देखिए आप ये नोट कर पा रहे हैं फ्रेंड्स कि हमारा जो कॉपर लॉसेस है WCU, वो क्या हो जाता है, I² R लॉसेस। तो यहाँ से अगर मैं देखूँगी WCU जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू I² हो जाएगा। यानी कि ये लोड करंट है हमारा, और लोड करंट के कैसे प्रोपोर्शनल हो रहा है, I² टाइम्स प्रोपोर्शनल हो रहा है। तो ये पॉइंट जो आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। डायरेक्टली न्यूमेरिकल आपसे पूछता है कि फुल लोड पे दे देगा एंड आपको कुछ परसेंटेज पूछेगा, कुछ फ्रैक्शन पे आप जो है वो कैलकुलेट करिए। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले रही हूँ, जो है हमारा मान लीजिए यहाँ पर X% में क्या हो जाएगा। देखिए अगर ये I जो है वो फुल लोड करंट है हमारा, अगर ये फुल लोड करंट में इसको मानती हूँ, तो कोई भी फ्रैक्शन में एट X फ्रैक्शन, किसी भी X फ्रैक्शन में हमारा क्या हो जाएगा, लोड करंट क्या हो जाएगा, लोड करंट हमारा क्या हो जाएगा, न्यू लोड करंट I' इज इक्वल टू X टाइम्स ऑफ I हो जाएगा किसी भी फ्रैक्शन में। क्योंकि हमेशा हमारा ट्रांसफार्मर फुल्ली लोडेड तो नहीं होता है, कभी हाफ होता है, कभी 3/4 लोड पे चलाया जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट जो है वो लोडिंग की जाती है। तो इसको मैं क्या बोल दे रही हूँ, X फ्रैक्शन पे हमारा ट्रांसफार्मर लोडेड है, चल रहा है। तो यहाँ से जो हमारा न्यू लोड करंट हो जाएगा वो I' इज इक्वल टू X टाइम्स ऑफ I हो जाएगा। तो यहाँ से अब अगर मैं बात करूँ WCU की एट X फ्रैक्शन ऑफ लोड पे हमारा जो WCU है कॉपर लॉसेस, वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा X² टाइम्स ऑफ I², यानी कि डिपेंड कर रहा है X² पे, X² पे, यानी कि जो WCU है, WCU एट X फ्रैक्शन इज इक्वल टू X² टाइम्स ऑफ WFL। WFL पे जो भी होगा उसका वो X² टाइम्स जो है वो
वो होगा, अपना वैल्यू आएगी इसकी। तो देखिए ये जो है इसको आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए, क्वेश्चन जो है इसी से बनता है। अब मैं एक एग्जांपल लूँगी और उससे आपको बात करूँगी कि अगर फुल लोड कॉपर लॉस आपको दिया हुआ है तो आप किसी भी फ्रैक्शन में कैसे निकाल सकते हैं क्वेश्चन को। तो ये आप जो है वो पॉइंट वाइज नोट करिए, अपने लैंग्वेज के टर्म्स में आप लिख सकते हैं। द कॉपर लॉसेस इज द I²R लॉसेस अकर्स इन द वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर एंड इट इज़ गिवन बाई WCU इज इक्वल टू I1² R1 प्लस I2² R2। एंड ये पॉइंट्स लिख लीजिए। नेक्स्ट जो आप लिखेंगे WCU इज इक्वल टू I²R, दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू I² की ये प्रोपोर्शनल होता है। ये I जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, फुल लोड करंट है। अगर फुल लोड करंट I है तो हमें किसी भी फ्रैक्शन X पे अगर हमारा निकालना पड़े, क्योंकि ट्रांसफार्मर हमेशा क्या होता है फुल लोड पे वर्क नहीं करता है, किसी भी X फ्रैक्शन पे ये वर्क करता है। तो यहाँ से हमारा जो X फ्रैक्शन पे WCU निकलेगा वो हो जाएगा X² I। तो यहाँ से हमारा जो है X लोड पे जो कॉपर लॉस निकल के आ रहा है वो X² टाइम्स ऑफ फुल लोड आ रहा है। तो यहाँ तक जो है वो आप अगर मेंस में आपको क्वेश्चन पूछता है तो आप पॉइंट बाय पॉइंट जो है वो समझा सकते हैं कि लॉसेस किस तरीके का होता है ट्रांसफॉर्मर में। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा WCUFL फुल लोड पे जो है हमारा क्या दिया हुआ है, 1000 वॉट हमारा कॉपर लॉसेस दिया हुआ है। एंड ये पूछ रहा है कि हाफ लोड पे एट हाफ लोड जो है वो WCU बताइए, यानी कि हाफ लोड की बात कर रहा है। उस पर हमें क्या दिया है, फुल लोड दिया हुआ है, हाफ लोड पे आपको कैलकुलेट करना पड़ रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, CU एट हाफ लोड। यानी यहाँ पर X की वैल्यू अगर मैं बोलूँ तो X की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर X की वैल्यू आप करके निकल करके आ रही है आपके लिए X इज इक्वल टू 1/2 हाफ। तो यहाँ से देखिए, यहाँ मैं इस फॉर्मूले में पुट करती हूँ तो देख रहे हैं आप 1/2 का होल स्क्वायर इंटू WCUFL। एंड WCUFL आप जानते हैं कितना हो रहा है, 1000 आपके लिए गिवन है, तो ये हो जाएगा 250 वॉट। तो देखिए न्यूमेरिकल आपको डायरेक्टली पूछेगा, बिल्कुल सिंपल सा न्यूमेरिकल पूछेगा, बोलेगा फुल लोड पे जो भी वैल्यू गिवन है और वो किसी भी सर्टेन लोड पे आपको पूछ सकता है कि एट हाफ लोड बताइए या 3/4 लोड पे आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करिए। तो यहाँ पर हमारा देखिए 1000 वॉट फुल पे था तो हाफ लोड पे कितना हो जा रहा है, 250 हो जा रहा है, यानी कि ये आधा नहीं हो रहा है, इसका 1/4 हो जा रहा है। तो कोई भी फ्रैक्शन देगा उसका हमें स्क्वायर करना है एंड देन उसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो ये हो गया हमारा कॉपर लॉसेस। एक और पॉइंट है कॉपर लॉसेस के बारे में, जो हमारा %R होता है, देखिए जो हमारा %R होता है, परसेंटेज R, यहाँ पर R जो है वो हमारा क्या है, रेजिस्टेंस है, यानी कि पर यूनिट वैल्यू ये गिवन है आपको, रेजिस्टेंस पर यूनिट R की वैल्यू होती है, ये हम बोलते हैं फुल लोड कॉपर लॉस के बराबर होता है, फुल लोड कॉपर लॉसेस। तो ये जो एक एक पॉइंट्स है वो आपको न्यूमेरिकल में काम आएगा, डायरेक्टली आपको %R गिवन रहते हैं, आपको पूछता है कि फुल लोड कॉपर लॉस निकालिए या किसी भी फ्रैक्शन में आपको वैल्यू निकालने के लिए बोलता है। तो जो है आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए, बॉक्स में फिल कर लीजिए, वो वाले फॉर्मूले को भी फिल कर लीजिए, पुट कर लीजिएगा। एंड जो कॉपर लॉस में आपके क्वेश्चन इसी तरीके के कुछ बनने वाले हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आयरन लॉसेस। तो देखिए आयरन लॉस का जो है वो हम लोग को 2 पार्ट्स में पढ़ना पड़ता है, तो थोड़ा सा ये टिपिकल हो जाता है, कुछ फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। तो अब हम जो बात करेंगे वो हो जाएगा आयरन लॉसेस के बारे में बात करने वाले हैं। सेकेंड जो है देखिए आयरन लॉसेस, नाम से ही समझ में आ रहा है आयरन लॉसेस, यानी कि ये कहाँ पर होना चाहिए हमारा लॉसेस, ये हमारा होता है कोर में जो भी लॉसेस होते हैं। सेकेंड जो हम बात करने जा रहे हैं वो हो जाएगा आयरन लॉसेस के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ये जो है इसको स्टार मार्क कर लीजिए, ट्रिपल स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन जो है PSU में इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए फ्रेंड्स आयरन लॉसेस क्या होता है, द लॉसेस विच अकर्स इन कोर ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, यानी कि जो भी लॉसेस कोर में अकर होता है। देखिए कोर तो ऐसा है नहीं कि परफेक्ट मटेरियल से बना है तो उसमें लॉसेस नहीं होंगे, उसमें भी कुछ तरीके का लॉसेस होते हैं, उसे हम बोलते हैं कोर लॉसेस। तो जनरली द आयरन लॉसेस अकर इन द कोर ऑफ द ट्रांसफॉर्मर एंड इस आयरन लॉसेस को हम क्या बोल देते हैं, WI से शो करते हैं,
और किसी बुक में PI से भी शो होता है। तो इसे कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ये जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, WI एंड PI। स्मॉल आई जो है वो आयरन लॉस को डिनोट करता है। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा कॉपर लॉसेस। अगेन जब ये जो है इसे हम बोलते हैं कांस्टेंट लॉस। आयरन लॉस हमेशा कांस्टेंट होता है। तो जैसे हम देख रहे थे जब हम कॉपर लॉस पढ़ रहे थे तो उसमें वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था, वो लोड करंट के ऊपर डिपेंड कर रहा था। तो लोड करंट के ऊपर डिपेंड कर रहा था तो ये वेरिएबल था, क्योंकि लोड करंट जो वो हमेशा चेंज होता रहता है डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। कभी क्या होता है फुल्ली लोडेड होता है ट्रांसफार्मर, कभी हाफ लोड पे चलाया जाता है। इसीलिए जो हमारा कॉपर लॉस होता है फ्रेंड्स वो क्या हो जाता है, वेरिएबल हो जाता है। वेरिएबल लॉस इसे कहते हैं, क्योंकि कॉपर लॉस डिपेंड करता है लोड करंट के ऊपर एंड लोड करंट हमेशा हमारा वेरिएबल होता है, इसीलिए ये क्या हो जाता है, इसे वेरिएबल लॉसेस भी कहा जाता है। जबकि हम आयरन लॉस की बात करें तो आयरन लॉस जो है वो डिपेंड नहीं करता लोड करंट के ऊपर, ये कोर लॉस होता है और कांस्टेंट लॉसेस होते हैं, इसे कांस्टेंट लॉस भी कहा जाता है। ये डिपेंड नहीं करता है, अगेन मैं बोल रही हूँ, डिपेंड नहीं करता है लोड करंट के ऊपर, बिल्कुल कांस्टेंट होता है। आप फुल्ली लोडेड करिए या हाफ लोड पे चलाइए, उससे उसे कोई मतलब नहीं है। आयरन लॉस जो है वो हमेशा कांस्टेंट लॉस होता है। अब आते हैं आयरन लॉस, क्या इतना ही हमें पढ़ना पड़ता है? नहीं, आगे हमें जो है आयरन लॉस जो है वो दो तरीके का होता है, एक PH एंड एक PE। WH भी लिखता है, स्लैश में WH लिख दे रही हूँ आपके कन्वीनियंस के लिए। तो इसे हम बोलते हैं आयरन लॉस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, हिस्टेरेसिस लॉसेज एंड एडी करंट लॉसेज। तो पहला वाला जो हम पढ़ते हैं वो होता है हिस्टेरेसिस लॉसेस एंड सेकेंड जो हम पढ़ते हैं वो होता है एडी करंट लॉसेस। फर्स्ट वाला क्या है, हिस्टेरेसिस लॉसेस। अब हम जो है इंडिविजुअली बात करेंगे कि हिस्टेरेसिस लॉसेस क्या होते हैं, किसके ऊपर ये वैल्यू डिपेंड करता है, एंड देन हम मूव करेंगे एडी करंट लॉसेस के ऊपर। एंड जो स्ट्रे एंड डाइलेक्ट्रिक है वो जो है बहुत नेग्लिजिबल होता है, तो उसे नहीं पढ़ना पड़ता है हमें, सिर्फ ये दो लॉसेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक डालिएगा हिस्टेरेसिस लॉसेस। फर्स्ट जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो हो जाएगा हमारा हिस्टेरेसिस लॉसेस। एंड हिस्टेरेसिस लॉसेस का कुछ फॉर्मूला होता है एंड वो डिपेंड करता है कि किस तरीके से हिस्टेरेसिस लॉस अकर होता है ट्रांसफार्मर के कोर में। इसी में सब हेडिंग हो जाएगा हमारा हिस्टेरेसिस लॉसेस। हिस्टेरेसिस लॉसेस क्यों होता है, क्योंकि देखिए जो भी हमारा कोर है वो क्या हो जाता है, मटेरियल होता है, मैग्नेटिक मटेरियल। जो भी हमारा कोर होता है वो कुछ मटेरियल का बना रहता है, मैग्नेटिक मटेरियल का। ये हो गया हमारा कोर। इसमें क्या हो जाता है, हम करंट जो वो पास करते हैं, इनपुट देते हैं, तो उसमें कुछ क्या हो जाता है, हमारा कुछ आउटपुट मिलता है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा, एक्स एक्सिस में हमने क्या लिया है, H लिया है, अप्लाइड फील्ड लिया है, एंड B पे जो लिया है वो हमने मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स डेंसिटी लिया है, जिसको हम बोलते हैं फ्लक्स। तो क्या होता है, जब भी ये जो कोर है जब सब्जेक्ट होता है ऑल्टरनेटिंग फोर्सेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऑल्टरनेटिंग नेचर ऑफ फोर्स, हम फोर्स अप्लाइड मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करते हैं, तो धीरे धीरे आपने देखा होगा कि ये रेसिडुअल मैग्नेटिज्म आता है किसी भी मटेरियल में। ये हो गया रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। जैसे जैसे आप फील्ड को देखिएगा इंक्रीज करते जाएंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, मैग्नेटिज्म आता जाएगा। तो ये कुछ हमारा इस तरीके से जो है वो इंक्रीमेंट होगा। तो कुछ इस पॉइंट तक जो है वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे जो है वो इसमें मैग्नेटिज्म आएगा, प्रोड्यूस होता जाएगा। किसी एक पॉइंट पे अब क्या हो जाएगा, सेचुरेट हो जाएगा ये हमारा कोर। तो देखिए उसके बाद जब भी आप जो है वो फील्ड को इंक्रीज करेंगे तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जो है वो मूव करना शुरू कर देगा। देखिए इस तरीके से जो है वो मूव करेगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो यहाँ पर जो भी हम लोगों को मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू मिलती है इसे हम बोलते हैं रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी, तो ये जो है वो यहाँ तक जो भी वैल्यू है इसे बोलते हैं रिटेंटिविटी। तो डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पूछता है कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड बचा हुआ रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो ये जो है टर्मिनोलॉजी रिटेंटिविटी हो जाती है। एंड देखिए ये हमारा क्या हो जा रहा है, वापस जब भी हम नेगेटिव फील्ड अप्लाई करें, देखिए ये तो हो गया हमारा पॉजिटिव फील्ड एंड ये जो इस तरफ जो है वो नेगेटिव फील्ड अप्लाई करेंगे, तो जो नेगेटिव फील्ड हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं
ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो कुछ इस जगह पर जो है वो फ्लक्स की वैल्यू 0 हो जा रही है। तो जहाँ पर भी ये फ्लक्स की वैल्यू 0 हो रही है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं कोरिसिविटी। एंड देन अगेन ये कुछ इस डायरेक्शन में जो है वो मूव करेगा ऐसे। तो ये हो गया हिस्टेरिसिस लॉसेस के बारे में। तो जो भी इसका एरिया आता है वो हो जाता है हमारा हिस्टेरिसिस लॉसेस। जब आप एरिया कैलकुलेट करेंगे इसके अंदर का तो देखेंगे कि हिस्टेरिसिस लॉसेस होते हैं। तो देखिए क्वेश्चन अगर ट्रांसफार्मर में हम पर्टिकुलर बात करें तो इस तरीके का क्वेश्चन नहीं पूछता है। ये तो जस्ट एक मटेरियल साइंस में हम इसका जो है प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं। क्वेश्चन आपसे पूछेगा हिस्टेरिसिस लॉस पीएच। देखिए हिस्टेरिसिस लॉसेस का कुछ फॉर्मूला होता है, ये होता है पीएच इज इक्वल टू के एच बी मैक्स टू द पावर 1.6 एफ इंटू वी। तो ये हो जाएगा हमारा हिस्टेरिसिस लॉस का फॉर्मूला। ये इसे ट्रिपल स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाता है जब आप ट्रांसफार्मर पढ़ते हैं। एंड कई जगह पर ये जो है जो मैंने 1.6 लिखा हुआ है इसके जगह ये क्या लिखता है, एक्स भी लिखता है। तो ये हो जाएगा बी मैक्स टू द पावर एक्स एफ इंटू वी। तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला हो जाएगा हिस्टेरिसिस लॉसेस का। यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है, एक्स, वेयर एक्स इज द हिस्टेरिसिस कोफिशिएंट। ये हिस्टेरिसिस कोफिशिएंट है जो कि यहाँ x इज इक्वल टू 1.6 मैंने लिखा है। तो जनरली हमारा जो कोर रहता है वो होता है सिलिकॉन स्टील का, तो इसलिए यहाँ पर कई बुक में डायरेक्ट दे देता है x इज इक्वल टू 1.6। तो फॉर्मूला कुछ इस तरीके का बनता है, ये होता है सिलिकॉन स्टील के लिए। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से भी बन गया, द कोर ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन स्टील, हैंस द pH इज इक्वल टू के एच बी मैक्स टू द पावर 1.6 एफ इंटू वी। तो देखिए अब हमें क्या क्या टर्मिनोलॉजी डिफाइन करना है। यहाँ बी मैक्स जो है वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी हो जाएगा हमारा। एफ यहाँ पर क्या है, एफ हमारा है सप्लाई फ्रीक्वेंसी, जो भी हम फ्रीक्वेंसी जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। एंड वी यहाँ पर क्या है, तो देखिए वी यहाँ पर जो है वोल्टेज नहीं है, वी जो है हमारा यहाँ पर वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ कोर। तो कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है किसके ऊपर डिपेंड करता है हिस्टेरिसिस लॉसेस। तो देखिए फ्रेंड्स ये डिपेंड कर रहा है मेनली 3 फैक्टर के ऊपर, एक तो बी मैक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर, एक वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। वो भी कैसे डिपेंड कर रहा है, देखिए डायरेक्ट रिलेशन है इसका। तो ये हो जाएगा हमारा पीएच जो है वो डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी मैक्स पावर 1.6, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एफ एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ कोर मटेरियल। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरीके का बनता है, तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्टली बोलेगा कि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है या नहीं करता है, वॉल्यूम पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है, इस तरीके का आपको जो है वो क्वेश्चन पूछेगा। ये हो गया हमारा हिस्टेरिसिस लॉसेस। नेक्स्ट जो है हम इसी में बात करेंगे आयरन लॉस का। हम सेकंड पार्ट पढ़ रहे थे एडी करंट लॉसेस, तो उसका भी कुछ फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को आप लिख लीजिए एंड जो है स्टार मार्क कर लीजिए। इसी में जो है हमारा सब हेडिंग है एडी करंट लॉसेस। एडी करंट लॉसेस सेकंड जो है वो हमारा क्या हो जाता है, एडी करंट लॉसेस। एडी करंट लॉसेस कहाँ पर होता है हमारा, मेनली जो है वो एडी करंट ये आयरन लॉसेस का क्या है, ये सेकंड पार्ट है एडी करंट लॉसेस। एंड इसके लिए जो हम पढ़ते हैं वो हो जाता है रेजिस्टिविटी पे डिपेंडेंस जो है वो पढ़ते हैं। तो देखिए एडी करंट लॉसेस जो है मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, आपको ज़्यादा थ्योरेटिकल नहीं लिखा रही हूँ, क्योंकि थ्योरेटिकल जो है वो आप कहीं से भी लिख सकते हैं। जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको रियली हेल्पफुल होने वाला है वो मैं आपको नोट करा दे रही हूँ। तो देखिए एडी करंट लॉसेस का जो है इन्वर्स रिलेशन होता है रेजिस्टिविटी के साथ। रो जो है वो रेजिस्टिविटी हो गया हमारा। तो कहीं आपसे कोई पूछता है कि रेजिस्टिविटी पे एडी करंट लॉसेस का क्या डिपेंडेंसी होता है, तो आप बोलेंगे कि इन्वर्स रिलेशन होता है, यानी कि ये रेजिस्टिविटी क्या शो करता है, ये मटेरियल डिपेंड करता है किस तरीके का मटेरियल है, यानी नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर हमारा एडी करंट लॉस जो है वो डिपेंड करने वाला है। नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है।
एंड अब आप देखेंगे कि रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी में क्या रिलेशन होता है। तो रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। तो हमारा जो एडी करंट लॉसेस होगा WE और PE वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा कंडक्टिविटी के ऊपर। तो जितना ज़्यादा कंडक्टिव मटेरियल उस मटेरियल में क्या हो जाएगा, उतना ही ज़्यादा एडी करंट लॉसेस होने वाला है हमारा। तो ये एक कंसिडरेशन हो गया हमारा कंडक्टिविटी के रिस्पेक्ट में। अब हम कुछ फार्मूला देखेंगे। देखिए हिस्टैरिसीस लॉस एंड एडी करंट लॉस का जो भी फार्मूला होता है उसमें स्टूडेंट्स को जो है वो कन्फ्यूजन हो जाता है कि वो भूल जाते हैं कि किस तरीके का डिपेंडेंसी होता है। तो आप इसके जो है वो अपने कॉपी के ऊपर में लिख लीजिएगा बिल्कुल याद करने के लिए। तो इसको मैं जो है रीराइट करती हूँ, आप नए से लिखिएगा। तो देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा PE इज इक्वल टू KH की जगह अब ये हो जाएगा KE, यहाँ पर भी मैं KE लिख देती हूँ। Bmax टू द पावर स्क्वायर हो जाता है ये Bmax स्क्वायर F स्क्वायर इंटू T हो जाता है। देखिए यहाँ पर T स्क्वायर, यानी कि K जो एडी करंट है वो क्या हो जाएगा, एडी करंट लॉस इज इक्वल टू KE Bmax टू द पावर Bmax स्क्वायर F स्क्वायर T स्क्वायर। तो देखिए ये हमारा जो है वो एडी करंट लॉसेस का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ x का कंसेप्ट नहीं आता, ये फिक्स रहता है, x इज इक्वल टू 2 ही रहता है हिस्टैरिसीस। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर KE जो है वो अगेन एडी करंट कोफिशिएंट होता है ये हमारा, एंड Bmax स्क्वायर F स्क्वायर, F तो अगेन यहाँ पर हमारा जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड वोल्टेज ही है, फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। एंड T देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर T जो है वो हमारा क्या है, थिकनेस है। ये वॉल्यूम को मैं यहाँ से हटा दे रही हूँ क्योंकि ये जो हिस्टैरिसीस का पार्ट है। T जो है वो क्या हो जाएगा, थिकनेस ऑफ लैमिनेशन, थिकनेस ऑफ लैमिनेशन। यानी कि जो हमारा एडी करंट लॉसेस है वो डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है। देखिए एक तो रेजिस्टिविटी के ऊपर इन्वर्स रिलेशन में आ रहा था, और एक जो है वो डिपेंड कर रहा है हमारा किसके ऊपर, Bmax स्क्वायर के ऊपर। सेकंड जो रिलेशन निकल करके आ रहा है वो फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के ऊपर एंड थिकनेस के स्क्वायर के ऊपर। तो ये जो है वो हमारा एडी करंट लॉसेस का डिपेंडेंसी है। तो देखिए जितना ज़्यादा हमारा फ्रीक्वेंसी रहेगा उतना ही ज़्यादा एडी करंट लॉसेस आएंगे, जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होगा वो डायरेक्टली रिलेशन है, बढ़ेगा एडी करंट लॉसेस। थर्ड पॉइंट जो है वो देखिए थिकनेस है, यानी कि अगर हमारा जो है जितना ज़्यादा लेमिनेशन का हमारा क्या हो जाएगा, थिकनेस होगा, ये थिन स्टैक ऑफ लैमिनेशन होता है कोर में हमारा। तो जितना ज़्यादा थिकनेस होगा उतना ही ज़्यादा वहाँ पर एडी करंट लॉसेस होगा। तो आपको क्या करना है, थिकनेस को बहुत ही कम करना है इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द एडी करंट लॉसेस। तो आपको थिकनेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम होना चाहिए इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द एडी करंट लॉसेस, उतना ही उसमें एडी करंट लॉसेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जितना ही कम होगा वहाँ पर क्या हो जाएगा, एडी करंट लॉसेस जो है वो कम हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एडी करंट लॉसेस एंड हिस्टैरिसीस लॉसेस एंड कॉपर लॉस को जो मैंने एक्सप्लेन किया है। स्ट्रे लोड लॉसेस में भी जो है वो दो टाइप का होता है, एक कॉपर लॉस होता है, आयरन लॉस होता है। बट आपका रिक्वायरमेंट ये नहीं है, आपका रिक्वायरमेंट ये दोनों लॉसेस है क्योंकि वो बहुत नेग्लिजिबल होता है। तो ये हो गया हमारा लॉसेस के बारे में ट्रांसफार्मर का। अब देखिए ट्रांसफार्मर क्या है, एक स्टैटिक मशीन है, स्टैटिक डिवाइस है। तो इसमें कोई भी क्या हो जाएगा, हमारा फ्रिक्शन विंडेज लॉस नहीं होता है क्योंकि ये जो है बिल्कुल फिक्स है। यहाँ पर कोई भी जो है कोई भी जो है वो फ्रिक्शन विंडेज लॉस नहीं होता है क्योंकि स्टैटिक डिवाइस है, मूवेबल नहीं है। तो ये सब जो हो गई लॉसेस के बारे में। नेक्स्ट जो हम वीडियो में बात करने वाले हैं वो हो जाएगा हमारा डिपेंडेंस ऑफ द वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी ऑन द लॉसेस, यानी कि लॉसेस के ऊपर वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी का क्या रोल है, किस तरीके से डिपेंडेंट है। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ये जो है यहाँ पर लॉसेस जो है इतना ही है, इतना ही आपको पढ़ना है प्री और मेंस के लिए। Thank you everyone for watching this video till end. If you like this video, share with your friends and subscribe this channel. Don't forget to press the bell icon button to get further updates. और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है, प्लीज़ चेक इट। SSC JEE के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।